बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉन्डर अली हमज़ा, रिटायर्ड पीएफ पायलट। एक आर्टिकल आया जी टीआरटी वर्ल्ड का, ये पाकिस्तानी चैनल नहीं है, टर्किश है, और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने झूठ बोला। और ये जो अब कर्नल रोहित हैं और विंग कमांडर आचार्य ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें, क्योंकि सोल्जर्स की डेथ्स जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो 6 डेथ्स जो है 5 मिलिट्री जो आर्मी के और 1 एयरफोर्स वाला। तो मैंने कहा चलें खैर अब वो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इतनी दफ़ा ये बातें सारी DGISPR की जो ब्रीफ थी उसमें सर औरंगज़ेब ने भी जो बताई, और वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक जो है ना वो ही सेड शी सेड चल रहा है कि ये हुआ ये नहीं हुआ। तो आज ऐसा करते हैं कि जो सिर्फ इंडियंस ने जो कहा है ना, जो इंडियन सोर्सेज हैं, जो जो इंडियंस के अपने जर्नलिस्ट हैं या उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और वैसे हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, एक एयर मार्शल रिटायर्ड दीप्तेंदु चौधरी हैं, उनका 2021 का एक आर्टिकल था कि एब्सेंस ऑफ एयर पावर फ्रॉम इंडिया सिक्योरिटी नैरेटिव। तो 2019 और 2021 और वो चीज़ें, चले हम वहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी, तो हम इसको अभी थोड़ा सा ना 2025 का ही रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जो उनका जो है ना अभिनंदन ने जहाज़ गिराया F-16, और वो जो एक झूठ की जो आदत है वो पुरानी है। तो अब खैर बहरहाल मैंने जैसे कहा कि क्योंकि वो हमेशा ये हो जाएगा कि आप पाकिस्तानी हैं तो फ़ायदा कोई नहीं है इन बातों का, हम इंडियंस का देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो 2025 से मैं शुरू करूंगा और फिर फाइनली हम इस आर्टिकल पे एंड करेंगे। तो एयर चीफ मार्शल AP सिंह का वो बड़ी मशहूर वीडियो है, और कोई भी बंदा जाके, मैं विजुअल्स नहीं लगाऊंगा तो आपको ख़ुद पॉज करके जाके गूगल करके देखना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे हाल के ऊपर बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो वीडियो जो है वो 1 दिसंबर 2024 में आई थी आई थिंक, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 2010 की है ऑर्डर है हाल का जो हमने दिया 40 तेजस मार्क 1 का, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ 2024 में। और फिर उसके बाद फरवरी 2025 में एरो इंडिया के अंदर वो मतलब ही वॉज थ्रेशिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कि मुझे बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं है। और उन्होंने जब वही जवाब दिया कि इंजन का इशू है, तो उन्होंने आगे से कहा कि भाई मैं भी पायलट हूँ, मुझे पता है इंजन का इशू है, लेकिन उसके अलावा कैपेबिलिटी भी नहीं है, टेस्टिंग नहीं हुई आस्त्रा की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर फरवरी में यही जो एयर मार्शल D चौधरी जिनकी मैंने बात की है, इनका एक आपको आर्टिकल मिल जाएगा जो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्रेमिसेस फॉर इंडियाज़ फ्यूचर एयर पावर, और उसमें उन्होंने वो सारी बातें, इश्यूज़ जो हैं कि ये होना चाहिए इंडिया की एयरफोर्स के लिए, जो भी आपने चीज़ें लेनी है उसमें फ़ाइटर्स, उसके अंदर फिर ड्रोन्स, उसके अंदर 5th-6th जनरेशन चाइना के हिसाब से उन्होंने उसको किया हुआ था, फिर रिफ्यूलर्स, उसके अलावा एवैक्स एटसेट्रा। अच्छा, फिर आगे आ जाता है जी अप्रैल 22 अप्रैल को पहलगाम जब हुआ, उससे पहले 8 अप्रैल को सुशांत सिंह हैं, ही इज़ अ रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल, आई थिंक 20 साल उन्होंने सर्व किया इंडियन आर्मी में, और अभी वो येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। तो उससे पहले वो दिल्ली के किसी थिंक टैंक में भी रहे। तो उनका इंटरव्यू अगेन मिल जाएगा, करण थापर जर्नलिस्ट हैं द वायर इंडिया के, उनका इंटरव्यू है। और इसमें उन्होंने जो सुशांत सिंह हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द कैरावान में, और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह और एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी की ही सुन के ली या अलहदा से उन्होंने कोई रिसर्च की, लेकिन इस वीडियो के अंदर इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली जो चीज़ें बताई ना, मैं वर्ड टू वर्ड कोट करके, कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह कह रहे हैं कि इंडियन जो है इंडियन एयरफोर्स इस टाइम उसकी सिचुएशन बहुत सीरियस है, ठीक है। और सारी उसके बाद जो है ना स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 सैंक्शनड है, अगेन कोटिंग देम के, एक पता नहीं किसने कहा है कि अब तो तकरीबन 55 to 60 होना चाहिए, क्योंकि जो PLA एयरफोर्स है चाइनीज़, उनका तो 2030 के करीब 1000 जो हैं वो हो जाएंगे ये जो J-20 और J-35 आपके 5th जनरेशन, ठीक है। तो अब इंडियंस जो है वो इवन विद 42 भी 2 फ्रंट नहीं लड़ सकते विद PLA एंड जो चाइनीज़ और पाकिस्तान एयरफोर्स। तो एनीवेज खैर सैंक्शन 42 है, और उन्होंने कहा जी कि 31 है, वो 31 भी आज फिर अभी हमें पता है कि 2 MiG-21 के चले गए, और ये जो एक है IOC स्क्वाड्रन तेजस का इनिशियल ऑपरेशन जो उसकी क्लियरेंस वाला 45 स्क्वाड्रन, दैट इज़ नॉट कॉम्बैट वर्दी, तो ये तकरीबन 28 बन जाते हैं। बट एनीवेज उसमें उन्होंने बताया कि जी 42 सैंक्शनड है, 31 है, और उसके अलावा भी रिफ्यूलर्स का भी, एवैक्स का भी, पूरा वो आप जाके खुद डिटेल में सुन लीजिएगा, मैं बस इसको भी लुबे लुबाब आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन सोर्सेज ये 100% सारे इंडियंस हैं, ठीक है। तो ये 8 अप्रैल को उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी कि इंडियन एयरफोर्स की जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनमें ये सारी चीज़ें, और भी बड़ी डिटेल में कि 50 to 55% सर्विसिबिलिटी रेट है इंडियन जहाज़ों का, कि जो अवेलेबल हैं, लेट्स से कि 260 के करीब Su-30M की आई हैं, उनमें से 50 to 55% अवेलेबल होते हैं।
यानी तकरीबन 250 में से 150 आपको अवेलेबल होंगे फ्लाइंग के लिए, ठीक है। इसी तरह जैगुआर्स भी और सारे, खैर राफेल का आई एम श्योर बेहतर होगा, राफेल इज़ द न्यूएस्ट, लेकिन बाकी पुराने में 29 मिराज 2001 में सारे। बट एनीवेज वो आप जाके खुद डिटेल में सारा सुन लीजिएगा। फिर 8 अप्रैल के बाद 22 को हमें पता है वो सारे का सारा जो ट्रेजिक हुआ। अब वो फॉल्स फ्लैग था नहीं था, बट सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। इंडिया ने जो इस पर किया, मैं भी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर जी पाकिस्तान ने किया है, कोई सबूत नहीं है एनीथिंग, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई का सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम इंडियन सोर्सेज से ही देखेंगे। 7 को एक हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, उसमें इंडियंस ने आके 2 इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट्स मुरीद के और बहावलपुर को हिट किया, बिल्कुल किया, सारे मान रहे हैं, और उसकी वीडियोस इंडियंस ने दिखाई, एविडेंस भी है 100%, ठीक है। उसकी जो लिस्ट थी उसमें वो जो मतलब सिविलियंस, औरतें और बच्चे, हवा बीबी और इस तरह से इर्तज़ा, एक बच्चा शहीद हुआ, वो अगले ही दिन जो है ना, मतलब DGISPR की उसमें कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये लॉसेस हैं सारे के सारे, इतनी शहादतें हुई हैं। अराउंड 33 सिविलियंस आई थिंक, और टोटल 4 दिनों में 33 सिविलियंस और 13 जो हैं वो 13-14 मिलिट्री के, अराउंड 50 जो है वो हमारी 4 दिनों की वो सारी वो एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये हुआ है। फिर 10 को जो हिट्स हुई बेसिस पे वो भी हुआ कि एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है। अब लॉसेस अगर उसमें नहीं हुए, कोई जहाज़ लेट से डैमेज हुआ और तबाह नहीं हुआ, तो वो यही कहेंगे कि हाँ भाई हिट हुई है लेकिन जहाज़ तबाह नहीं हुआ। एनीहो, अभी वो माने या ना माने, बट द पॉइंट इज़, जो मैं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आगे फिर मैं जो इंडियन पॉडकास्ट आपको जो गिनवाऊँगा जिन्होंने ये सवाल दोहराया कि पाकिस्तान ने 24 आवर्स के बाद क्लेम कर दिया कि हमने इंडिया के ये जहाज़ गिराए हैं, 3 राफेल, 1 Su-30, 1 मिराज 2000, 1 MiG-29, हेरन UAV को अभी साइड पे कर देते। बाद में फिर जो डैमेज थे वो भी कंफर्म हुआ कि 1 राफेल डैमेज था, वो शायद लैंड कर गया वापस जाके अम्बाला में, या नहीं कर सका, क्रैश लैंड कर गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि वो इंडियंस हैव रिटन इट ऑफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर या बियॉन्ड लोकल रिपेयर, कि इंडिया में तो खैर वो एक 5वां भी है अभी जो डैमेज्ड है, वो फ्रांस भेजना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी इतनी महंगा उसका बिल बनता है कि अब आप शायद वो जो चौथा था, मैं जो बता रहा हूँ, 5वें का मुझे नहीं कंफर्म, चौथा तो रिटर्न ऑफ हो चुका है, तो वो 3 से 4 हो गए। अब वो इंडियंस माने या ना माने, द पॉइंट इज़ कि क्लेम फ़ौरन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि इंडियंस ने जो माना, उन्होंने एविडेंस तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने सारी दे दी, सेटेलाइट इमेजेस भी हैं कि यहाँ हिट की मुरीदके में, यहाँ बहावलपुर में, यहाँ नूर खान बेस पे, यहाँ भुलारी में, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि हमने वहाँ पे शहादतें एक्सेप्ट करके अगले दिन ही कॉर्नल उस्मान यूसुफ शहीद और वो सारे जो उनके साथ 4 एयरमैन थे, उनको पूरे एजाज़ के साथ दफनाया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आए यहाँ पे उनके फ्यूनरल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई क्लेम अभी तक नहीं आया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इतने जहाज़ इंडिया ने तबाह किए हैं। मई गुजर गया, जून में अगेन एक और ये हैं राजू परोलकर, इनका एक वो खातून है किंतु परंतु के नाम से वो करती हैं पॉडकास्ट, उसमें ये जर्नलिस्ट आए जिसका उसकी हेडिंग ही ये थी, उसके ऊपर जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ लाइंग सोल्जर्स डाइड, ठीक है। और उन्होंने उसमें बड़ी डिटेल में, वो 1.5 घंटे का है पूरा, और उन्होंने बताया है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैंने ये, और जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा जी इधर इतने फ्यूनरल्स हुए और यहाँ पे इतने वो जनाजे जा रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2019 में भी जो MI-17 मारा था जिसमें कुछ 6 वो बेचारे जल गए, उनके इंडियन जो पायलट्स और जो पर्सनल थे, वो भी इंडिया ने कोई 7-8 महीने तक उन्होंने छुपा के रखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब जून के बाद हम आगे चलते हैं, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया। 9 अगस्त को एयर चीफ मार्शल AP सिंह बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कोई ऑडिटोरियम है, उसमें वो तकरीर कर रहे हैं। 58 मिनट्स की वो तकरीर थी, शायद मैंने भी उस टाइम अगस्त में सुनी थी। उसका एक हमने वो भी किया था, एनालिसिस भी किया था। तो उसमें वो पहले, सबसे पहले तो उन्होंने जो चेंज आया कि कहाँ फरवरी मार्च तक वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने कहा जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ट्रस्ट नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस दिन उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या हाल जो है वो इतनी अच्छी कंपनी है कि ये हमें चीज़ें हमारे मांगने से पहले ही प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। फिर उन्होंने वो तस्वीरें दिखाना शुरू की, सेटेलाइट पिक्चर एविडेंस कि यहाँ हिट हुई, बिल्कुल ठीक है। साथ उन्होंने कहा कि हमने 300 किलोमीटर के ऊपर एक एवैक्स मारा है, बड़ा जहाज़, एवैक्स भी उनको कंफर्म नहीं, मतलब उन्होंने कहा कोई बड़ा जहाज़ एवैक्स या रिफ्यूलर, और 300 किलोमीटर प्लस पे, और इसके अलावा 5 से 6 F-16 जो है ना। 3 महीने तक कोई क्लेम ऑफिशियल नहीं आया, और 7 से 10 तक हुई है जंग, उसके अंदर आपने मारे हैं, लेकिन 9 अगस्त से पहले आपको पता नहीं था या कुछ नहीं। फिर अब कोई अगर कहे कि अच्छा नहीं वो लेट्स से एविडेंस का वेट कर रहे थे, तो एविडेंस उसमें भी नहीं थी, सिर्फ वो एक जुमला था कि 5 से 6 शायद F-16 जो हैं वो तबाह हुए हैं।
ठीक है, ज़ीरो एविडेंस अबाउट दिस क्लेम। बाकी बहुत सारी सेटेलाइट पिक्चर्स मैंने देखी हुई। यहाँ पे इसके बाद अगेन द वायर के अंदर 2 आए पॉडकास्ट, एक वही सुशांत सिंह का और दूसरा प्रवीण साहनी का, और उन्होंने सारा इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बातचीत की कि भाई ये एविडेंस जो है वो ठीक नहीं है। और एयर चीफ मार्शल AP सिंह जो हैं, और मैं फिर सुशांत सिंह को मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूँ कि वो कोई पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा कोई वो सगे प्रो पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने जो बोला एक्चुअली कि भाई इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की तरह यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं तो वहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते। तो इंडिया तो क्योंकि डेमोक्रेसी है तो यहाँ तो आप सवाल कर सकते हैं। तो हम सवाल कर रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि जो CDS अनिल चौहान ने कहा था कि जहाज़ गिरे हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, या एयर मार्शल भारती ने कहा था कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, तो ठीक है हो गया, लेकिन हैं कितने, टाइप और नंबर आप आके बता दें। पार्लियामेंट में भी पूछ के अपोजिशन और सारा कुछ, ठीक है, आज तक बताया नहीं बताया। जब भी आप किसी से पूछेंगे वो आगे से आपको दिखा देगा, ये देखो भुलारी की तस्वीर, ये देखो जैकबाबाद की तस्वीर। क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडियंस पूछ रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप हमें बताएं, ठीक है। इसका जवाब खैर दिया गया, वो मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता कि अभी तक ऑपरेशन ऑन गोइंग है, अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी ऑन गोइंग है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़े लिखे इंडियंस हैं तो ये उनके लिए सवाल है कि क्या इंडियन ने, जो सब ने माना कि हाँ लॉसेस हुए हैं, किसी को पता है इंडिया के अंदर कि कितने लॉसेस हुए हैं? चलो पाकिस्तान झूठ बोल रहा होगा, नहीं होंगे 3-4 राफेल, ठीक है, नहीं होंगे इतने जहाज़। वो मैं अगेन कोटिंग प्रवीण साहनी की, उसने कहा कि मेरे सोर्सेज ने बताया कि 6 हैं, ठीक है, 6 जेट्स आर शॉट डाउन। और करण थापर ने उससे पूछा कि अच्छा फिर आपको पता है कि उसमें से 3 या 4 राफेल हैं? उसने कहा ये मुझे कंफर्म नहीं है, 1 राफेल तो कंफर्म है, लेकिन मुझे ओवरऑल नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है। बट अगर 6 नहीं है, जो CDS कह रहा है कि नहीं 6 से कम है, तो चलें 5 होंगे, बता दें। आई एग्री विद, मतलब प्रवीण साहनी का मैं कह रहा हूँ कि ही सेज कि आई एग्री विद CDS अनिल चौहान कि ठीक है जी 6 नहीं है, तो आप फिर बता दें। और अगर आप कह रहे हैं नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो फिर फिर अगेन वो ये करण थापर ने कहा यार इफ नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो फिर आप आके कह दें कि 4 थे, 5 थे, 6 थे, जितने भी थे, ठीक है। अजीब मतलब एक ड्रामा चल रहा है। खैर एनीवेज, मैंने क्योंकि इसमें अपनी नहीं लगानी चपातियाँ, तो मैं दोबारा वही वर्ड टू वर्ड उन्हीं को ही मैं करके एक और फिर साहब आते हैं पिक्चर में, वो हैं जी भारत करनाद। और अगेन हार्ड लाइनर, उनके मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, ये तो है ही नहीं, थ्रेट है ही नहीं। और वो जितनी बातें करते हैं वो कहते हैं जी स्ट्रेटेजिकली सोचो। इंडियंस को, गवर्नमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा इस पर फिटिंग कर रहे होते हैं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था और मैं कहता था कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब। और अगेन कोटिंग हिम कि उन्होंने कहा जी कि छोटे छोटे जो है ना बॉम्ब्स, आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स रख दें अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी में, जहाँ से चाइनीज़ आ रहे हों आप वो बम फाड़ दें, वो पहाड़ी उनके ऊपर गिर जाएगी और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मिट्टी है ना, सॉइल, वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप इस तरह करके छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स मार के अरुणाचल प्रदेश और वो जो ज़ेंगनान चाइना कहता है और जो एक उनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे चाइना को तबाह बर्बाद कर दें। और पाकिस्तान तो थ्रेट है ही नहीं। और उन्होंने जो कृष्णा मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक 1957 से 1962, हिज वर्ड्स अगेन कोटिंग हिम के कृष्णा मेनन वाज अ बेस लाइन इडियट। उसने पाकिस्तान को थ्रेट बनाया, हवा बनाया, वरना पाकिस्तान तो मैटर ही नहीं करता इंडिया के लिए। तो ये उनकी मतलब सोच है। उस हिसाब से मैंने कहा कि वो कोई पाकिस्तान के सगे नहीं है। तो उन्होंने भी अपने उसके अंदर के बाकी सारी उन्होंने चीज़ें बताई कि हमने पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। ही एक्सेप्टेड कि भाई 3 जहाज़ों में तो कोई शक है ही नहीं, 1 राफेल, एक जो Su-30, एक MiG-29 और चौथा मतलब उनको पता नहीं था, वाज लाइक मिराज 2000 ये सारा। बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया ने जब तक ये नहीं पता था कि ये जहाज़ पाकिस्तान के हैं या इंडिया, भटिंडा वाले की तो आ गई ना वो वीडियो, वो तो सारी। उसके अलावा AP न्यूज़ है, BBC है, CNN है, सब ने कहा कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 3 जहाज़ गिरे हैं। द हिंदू ने किया एक ट्वीट की, तब तक यही था कि शायद ये पाकिस्तानी हो, बिकॉज अभी तक आवाम को तो नहीं पता कि किसी ने एयर स्पेस क्रॉस नहीं की। तो क्रैशेस हुए, ठीक है, और उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पे 3 जहाज़ हैं। वो बाद में पता चला कि अच्छा ये इंडियन थे, जो भी मतलब उसमें एक MiG-29, पंपोर और रंबन और अखनूर वाला जो सारा, तो वो उसमें बाद में वो चीज़ें सारी की सारी गायब हो गई। लेकिन भारत करनात का वो आप जाके देख लें, ही एक्सेप्टेड कि यार 3-4 जहाज़ वो तो हैं ही है ना, हैरन UAE के अलावा, ठीक है। तो अब ये किसी ने आज तक इसमें एविडेंस सारा। अच्छा, अब ये इस पे आके आखिरी बात मैं यहाँ पे बेसिकली इसी आर्टिकल की मैं करना चाह रहा था। एक और बात जो सुशांत सिंह ने की कि पाकिस्तानियों की जो ऑपरेशन सिक्योरिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे सिविलियंस कोई भी तस्वीर खींच के ना वो चढ़ा देते हैं। तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में एक रैकेज गिरे और उसकी कोई भी एक तस्वीर भी ना आए,
क्योंकि अभी FT7 हमारा क्रैश हुआ मियांवाली में, आप उसकी वीडियो देख लें, आ गई। पिछले साल आई थिंक मिराज क्रैश हुआ था, उसकी वीडियो फ़ौरन आ गई। अभी सुपर मुशाक में 2 पायलट शहीद हुए, उसकी वीडियो फ़ौरन आ गई। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि पाकिस्तान में कोई रैकेज गिरा और उसकी नहीं आई। बट अगेन मैं अभी उस बहस में नहीं जानता था कि इंडिया ने कहा कि नहीं 6 जहाज़ आपके गिरे हैं लेकिन आपने वो रैकेज छुपा लिए। तो इस पे तो मैं कहता हूँ कि कमाल है, क्योंकि वो एक तरफ सुशांत सिंह कह रहा है कि हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, इसका तो मतलब है कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। 6 रैकेजेस पाकिस्तान के अंदर पूरा मतलब कश्मीर से लेके और नीचे तक कहाँ कहाँ गिरे होंगे, ठीक है, उनको छुपाना खैर बार अगेन इट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो एनीहाउ अब हम आते हैं जी इस आर्टिकल पे और कंक्लूड करते हैं, क्योंकि तकरीबन बात सारी हो चुकी है। मैं सिर्फ यहाँ से आपको बताना चाह रहा था कि जो ये इन्होंने कहा है कि विंग कमांडर आचार्य ने ये क्लेम किया है कि जी पोलिटिसाइजिंग द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, और ये बात उसमें बड़ा क्लियरली ये जो हुआ है ना 9 अगस्त वाला इनका एयर चीफ मार्शल AP सिंह का भी, इसके ऊपर भी जो इंडियन एनालिस्ट हैं उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आया था। और ये जो 300 किलोमीटर वाली किल है कि 200 किलोमीटर आपको जब एक इंटेलिजेंस फेलियर था तो एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने भी कहा कि हमें पता नहीं था, हम 145 गौरव सावंत के साथ उनका वो इंटरव्यू था। तो इंडियन एयरफोर्स जो है ना बेसिकली वो बेवकूफ़ बन गई अपनी इंटेलिजेंस के हाथों। 145 किलोमीटर समझ के वो आए और 200 किलोमीटर का उनको लग गया। तो अब उन्होंने 200 से आगे करना था कि हमने भी कुछ मारा है, तो वो 300 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने S-400 वाली किल दिखाई। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ बाय द वे। और पॉलिटिकल प्रेशर और एक बस अपना इमेज बेहतर करने के लिए, और जो मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में जो लोग हैं उनको पता है कि कितने राफेल गए थे और कितने वापस आए। तो उस मोरल को थोड़ा सा उठाने के लिए कि नहीं हमने भी पाकिस्तान के जहाज़ मारे थे, तो ये इंडियन एनालिस्ट का बेसिकली है ओपिनियन अबाउट दैट ब्रीफिंग, जिसमें पहली दफ़ा 3 महीने के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने क्लेम्स किए कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं बात करूँ, वो हैं जो हिट्स ऑन बेसिस और वो जो मुरीद के, और वो तो हो चुका था, एयरक्राफ्ट अवैक्स मारा और ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एनीहाउ ये इट्स लाइक एक आई वॉश धोखा देने के लिए एज़ पर देयर एनालिस्ट्स। अच्छा, यहाँ पे अब जो कर्नल रोहित चौधरी हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सोल्जर्स को एज प्रॉप्स यूज़ कर रही है वोट सीक करने के लिए, ठीक है, इन द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। और व्हेन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वाज लाइंग इन पार्लियामेंट कि नो सोल्जर हैज़ बीन मार्टर्ड, ठीक है, बीजेपी के जो MPs थे दे वर क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे राजनाथ सिंह की इस बात के ऊपर। और अब वो ये कह रहे हैं कोटिंग हिम कि राजनाथ सिंह ने इंसल्ट किया है कंट्री की आर्मी को और सोल्जर्स को, तो हम डिमांड करते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे। और वो ये फिर पूछ रहे हैं कि 13 महीने बाद आपने सिर्फ ये 6 नाम पब्लिक किए हैं, 13 महीने आपको क्यों लगे, ठीक है, और बाकी अभी भी नहीं पब्लिक हुआ कि कितने जहाज़ और सारा के दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ लॉसेस हुए हैं। किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लॉसेस हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, पाकिस्तान ने कहा है कि 4 राफेल हैं, आप कह रहे हैं 4 राफेल नहीं हैं। किसी को पता है कि कितने हैं एक्चुअली? राफेल थे, Su-30 थे, MiG-29 थे, किसी ने अपनी गवर्नमेंट से सवाल किए? एनीवेज कर यहाँ पे फिर जो 6 सोल्जर्स के नाम और वो सारे का सारा करके, और मतलब और इसमें कुछ नहीं है सारा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने जो डिमांड रखी है बेसिकली कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो बताए, राजनाथ सिंह इस्तीफ़ा दे और फिर बताए एक्चुअली जो लिस्ट है। आपने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान में हमने ये किया है, ठीक है, बग़ैर किसी एविडेंस के अब 13 हो गए हैं बाय द वे। वो 13 जहाज़, ये जो भी लेटेस्ट हमारा मार्का हक था 10 मई, तो इंडियन ने जो वो किया उसके अंदर एयर मार्शल भारती और साथ एक उनके लेफ्टिनेंट जनरल और एक नेवी वाले, तो उन्होंने कहा जी हमने 13 गिराए हैं, 13 में से एक का भी सबूत नहीं है। जैसे इंडियंस का मैं कह रहा हूँ ना कि वो भारत करनाथ भी मान रहा है कि यार 4 तो चलो हैं ही है ना, 8 नहीं तो 4 तो होंगे, ठीक है। पाकिस्तान का एक का भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई रैकेज की तस्वीर नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है, ठीक है। हिट्स हुई हैं, हैंगर की तस्वीर है, उसके अंदर जहाज़ खड़े होंगे, ठीक है। एयर टू एयर के अंदर हमने मारे हैं, S-400 से मारे हैं, उसके क्या सबूत है? कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कोई वीडियो, एनीथिंग, ज़ीरो। तो ये बेसिकली मैं जो है ना इसमें मैंने कैसे कहा कि क्योंकि मुझे भी वो जब बदतमीज़ी करते हैं तो गुस्सा आता रहता है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने भी जज्बात निकाल सकता था, लेकिन ये मैंने इंडियंस को ही कोट करके, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये तो मैंने वो 4-5 क्योंकि वीडियो जो है उसमें मैं सारा तो 1.5 घंटे का पूरा वो जो पॉडकास्ट होता है उसमें इतनी बातें होती हैं, ठीक है। जैसे सुशांत सिंह का सिर्फ वो जो एक आर्टिकल अगर आप द कैरावान वाला पढ़ लें, जो इस सबसे पहले का है, मार्च अप्रैल का है 2025 का, और उसमें उन्होंने सारी की सारी वीकनेसेस बताई हुई हैं। दीप्तेंदु चौधरी का जो एयर मार्शल है उनका मैंने बताया कि वो मतलब ही सर्व्ड एज अ रिटायर्ड एज अ 3 स्टार, तो उन्होंने कहा भाई ये ज़रूरत हमें है, ठीक है, और वो नहीं हो रहा। और उसमें अभी भी आगे वो सारी की सारी, बिकॉज ऑलरेडी जो है ना वो मैंने जैसे कहा था कि हम सिर्फ इंडियन का ही देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है क्रेडिबिलिटी के ऊपर। 13 महीने हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक सिवाय उस मजाक के कि आपके पास क्या सबूत है, सोशल मीडिया, हाँ और हमने एविडेंस दिखाई है,
और हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस हैं और आपके पास नहीं हैं, ठीक है। बेवकूफ़ बनाया हुआ है जी कम्प्लीटली इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। और किसी इंडियन के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो वो सवाल करे कि यार मान लेते हैं पाकिस्तानी सारे झूठ बोल रहे हैं, आप हमें बताएं एक्चुअली हुआ क्या था। जो आपने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए उनकी एविडेंस आपने नहीं दिखाई अभी तक, ज़ीरो। और जो आप खुद कह रहे हैं कि हमारे गिरे, उसमें कितने गिरे, क्या क्या टाइप्स थी। राफेल एक शोर है, फ्रेंच ने भी मान लिया है, अमेरिकन ने भी मान लिया है, ठीक है। एक से ज़्यादा हैं, कम हैं। और वही एक जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर एक गिरा है तो वो जो 36 वाली इंडियन एयरफोर्स ने भेजी है अगर वो सही है तो फिर वो एक और झूठ है, ठीक है। तो मतलब 1.5 अरब आबादी है यार, कोई एक तो पढ़ा लिखा बंदा होगा। इन क्वेश्चंस के ऊपर किसी ने सवाल किए? ये कर्नल रोहित चौहान जो हैं वो, अब आप कह दें कि अच्छा वो तो कांग्रेस के और अपोजिशन के थे, वो इंडियन तो है ना यार, ही इज़ अ वेटरन। सवाल जेन्युइन है। चले राजनाथ सिंह साहब इस्तीफ़ा ना दें, वो आके बता दें कि अजीत डोवल ने जो ये झूठ बोला कि एक खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा, ठीक है, और राजनाथ सिंह ने जो आके कहा कि किसी सोल्जर को कोई मतलब हम हार्म नहीं पहुंचा, ठीक है, ये साबित हो चुका है कि ये गलत है। तो आप हमें सिर्फ ये बता दें कि एक्चुअल नुकसान कितना हुआ था इंडिया का। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अब मैं भी, अब इस पर जो है ना, मैं 1 साल हो गया बोलते बोलते, तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर अभी भी जो है ना, अगर उन्होंने नहीं पूछना तो। बट जो इसके अंदर जो एक बेसिकली मिथ जो बस्ट हुई है ना, कि हमने एविडेंस दिखाई, पाकिस्तान ने नहीं दिखाई, हमने सारा सच बोला, पाकिस्तान ने झूठ बोला, कंप्लीट नॉनसेंस, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि इसको मैं इंडियंस के ही, उन्हीं के क्वेश्चन से ही साबित कर सकता हूँ। लेकिन जिसने नहीं मानना वो फिर बात है कि ना माने। इसके ऊपर जो है ना, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है बात होनी भी नहीं चाहिए। 1 साल हो गया, इससे ज़्यादा अब क्या टाइम ज़ाया करें। एनीवेज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।